बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 1 पैसा फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। डीजल और मिट्टी के तेल में भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 3 रुपये 1 पैसा फी लीटर महंगा हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो गया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत पेट्रोलियम ने मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 1 पैसे का इजाफा किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। कि हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक जो है पेट्रोल 3 रुपये 33 पैसे फी लीटर का महंगा हो जाएगा। अलबत्ता आज की तारीख में जो कि पेट्रोल जो है 145 रुपये 30 पैसे का मिला करता था, वो 16 जनवरी से जो नई कीमतों का जो इतलाक होगा तो उसके मुताबिक जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं 147 रुपये 83 पैसे हो गई है। अलबत्ता हाई स्पीड डीजल के पैसों में भी 3 रुपये तक का फी लीटर इजाफा देखने को नजर आया है। मिट्टी ऑयल की जो कीमतें हैं 3 रुपये 33 पैसे फी लीटर इजाफा देखने को नजर आया है। तो शहरी जो है शहरियों की ये इंतजा है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी वैसे ही पेट्रोल की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही थी, अब ये नई कीमतों का जो कि 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगी नई कीमतें, तो इसके हवाले से अवाम और नास के अंदर जो है जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के 27 शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बस मैं गुजारिश ही करूँगा कि हम पे करम खाएं, करम करें हम लोगों पे और हमारी जान छोड़ें। बस वो यही है, इसका हल है बस भाई, और कुछ नहीं हल नहीं है। जान छुड़ा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का भी, और खुद तो खा रहे हैं, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। खुदा की कसम, इस जैसा बंदा हमने जिंदगी में पहली दफा देखा है। ये देखो, अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान को ये फारिग करवाओ। इसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? पेट्रोल के बारे में हम क्या बोले, सारी चीज़ों में इजाफा हो गया है। इस गवर्नमेंट ने जो है ना हर चीज़ में महंगाई की हुई है। किस चीज़ पे हम आपको बताएंगे जो ही नहीं की उन्होंने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम का मौशी कत्ल करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया। पाकिस्तान के फैसले अब बैरून मुल्क हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बिजली महंगी करने के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। वाली रियासत मदीना को खबर होनी चाहिए कि इस इजाफे के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, अवाम के सब्र का मजीद इम्तहान ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अवाम को इसी महंगाई और माशी बहरान से निजात दिलाने के लिए है। महंगाई के आसेब ने अवाम का पीछा न छोड़ा। कीमतों में 10 से 20 रुपए तक के इजाफे के बाद दालें भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के अर्जे ने गरीब अवाम को एक बार फिर डस लिया। आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल के बाइस दालें 20 रुपए तक महंगी हो गयी। दाल मसूर 20 रुपए इजाफे से 205 रुपए, साबुत मसूर 10 रुपए महंगी होकर 190 रुपए और दाल माश 20 रुपए इजाफे से 260 रुपए फी किलो पर आ गयी। जबकि चने की दाल 10 रुपए महंगी होकर 160 रुपए, अरहर की दाल 20 रुपए इजाफे से 340 रुपए, हरी मूंग की दाल 10 रुपए इजाफे से 150 रुपए और मूंग की दाल 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। डॉलर की जो कीमत है वो भी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से बाहर से ही माल आ रहे हैं, तो डॉलर की वजह से लाजमी डॉलर महंगा होगा तो दालें भी महंगी होंगी। जो भी चीज़ रिलेटिव है डॉलर के ऊपर वो तो महंगी होगी डॉलर के बढ़ने से। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत इम्पोर्टर्स को सब्सिडी दे या TCP के जरिए दालें मंगवाए तो यकीनन अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ वसीम इफ्तिखार, City 21। कराची पर मोहलिक कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में वबा के 2404 नए केसेस सामने आ गए हैं। ज़िला शर्की में 997, ज़िला जनूबी में 653 नए केसेस सामने आए। ज़िला वसी 424, कोरंगी 58, गरबी में 101 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि ज़िला मलीर में 171 नए केसेस सामने आए।
कोरोना टास्क फोर्स इजलास में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया गया है। तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि आवाम ताउन करें, कोरोना की मौजूदा लहर पर भी काबू पा लेंगे। हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज करने का फैसला किया गया। सिंध में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम हस्पताल, सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे करके गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसकी 1 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। शादी और दीगर तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत कर दी गई, जबकि मार्केट्स में वैक्सीनेशन किए गए अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। हुकूमत की वैक्सीनेशन की मुहिम पूरे सूबे में तेज़ करने का फैसला किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई और बेरोज़गारी के बायस मुल्क की आवाम को जीना अजीरन है। मुर्तज़ा वहाब बोले, आवाम बदहाल और हुक्मरान अयाशियों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान को नाअहल PTI हुकूमत ने IMF के हाथों गिरवी रख दिया है। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। सबसे बड़ा इशू जिस तरीके से पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है IMF के हाथों इस मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों के घर में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं मिल रही। बिजली आज 4 रुपये महंगी, 3.25 रुपये महंगी इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने की है। इसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज नहीं करते, लेकिन हाँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कानून साजी करती है, कानून साजी लोगों को इख्तियारात देने के लिए करती है, एक मुतवाज़न कानून सिंध के अंदर राइज करने के लिए करती है, तो इन लोगों को एहतजाज की सूझती है। मैं फ़ैसला सिंध की आवाम के ऊपर छोड़ूंगा। वक्त आ गया है कि हम इसके प्रोपेगेंडे को, इनके नैरेटिव को अब रिजेक्ट करें, जिस तरह इनकी पॉलिसीज़ को हमने माजी में रिजेक्ट किया है। सिंध में गैस बहरान पर सूबाई हुकूमत ने विफाक को बड़ी पेशकश कर दी। महकमा तवानाई ने विफाकी वजीर हमाद अजहर को ख़त लिख दिया, अगर विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस का इंतज़ाम हमारे हवाले किया जाए, बराबर तकसीम करके दिखाएंगे। गैस बहरान पर विफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। सिंध सरकार ने कप्तान की हुक्मरानी को बड़ा चैलेंज दे दिया। सूबाई महकमा तवानाई ने विफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि अगर विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले करें, और पेशकश की कि हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। खत में इल्जाम लगाया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों से सिंध की गैस पर डाका डाला जा रहा है। नवंबर से सिंध में गैस की बंदिश और कम प्रेशर के नतीजे में तिजारती हब कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। सूबे के लोग लकड़ी, कोयले और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर और उनकी जानों को खतरात लाहक हो चुके हैं, जबकि 2 माह से सूबे में CNG सेक्टर की बंदिश से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। खत में मजीद कहा गया कि अपने हक के लिए एहतजाज का हक रखते हैं। रवा माली साल पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर के बाद IT सेक्टर की बरामदात में भी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है, गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के इख्तिताम तक IT की बरामदात में 70% रिकॉर्ड इजाफे से $3.5 अरब का हदफ हासिल करेंगे। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। माली साल 2021-22 पाकिस्तानी मईशत के लिए नए दरवाजे खोलने लगा। टेक्सटाइल सेक्टर के बाद अब IT सेक्टर की बरामदात में भी नए रिकॉर्ड बनने के इम्कानात बढ़ गए। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि IT सेक्टर में इंकलाबी इक़दामात उठाए हैं और शोबे में तेजी से काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ IT को अगर पिछले 3 साल में ग्रोथ देखा जाए तो मेरा ख्याल है कनेक्टिविटी